गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पूजा मैडम को बनवा लो वीडियो। कक्षा 10 की गणित में हम लोग समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ रहे थे। अब तक आपको समांतर श्रेणी के बारे में जो इंट्रोडक्शन था वो बताया और 2 प्रश्नावलियां अपनी कंप्लीट हो चुकी हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान और सीबीएसई बोर्ड दोनों में ही ये एक्सरसाइज है। समांतर श्रेणी में अब तक हम लोगों ने पढ़ा ए प्रथम पद, डी सार्वंतर कॉमन डिफरेंस जो कि किन्हीं भी 2 क्रमागत पदों का समान होता है, एन पदों की संख्या, एन एनवा पद और एन का सूत्र पढ़ा हम लोगों ने a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कि यदि हमें कोई समांतर श्रेणी दी हुई है, तो उसके n पदों का योग क्या होगा, n पदों का योग क्या होगा, यह हमें पढ़ना है। n का मतलब कितने भी पद हो सकते हैं। किसी दी गई समांतर श्रेणी के पदों का योग हमें पढ़ना है और इसका सूत्र होता है, s को बोलते हैं सम मतलब योग और n मतलब n पदों का। 20 पद, 22 पद, 50 पद कितने भी हो सकते हैं। Sn का सूत्र होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इनमें ऐसी कोई भी टर्म नहीं है जो आपने पढ़ी हुई नहीं है। Sn n पदों का योग सम, n पदों की संख्या, a प्रथम पद, n पदों की संख्या और d सार्वंतर। अगर इसी सूत्र को मैं इस रूप में लिखूं, n/2 2a में से एक a बाहर निकाल लो, फिर क्या बचा, एक a और आएगा, 2a को a प्लस a लिख सकते हैं, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या है, ये हुआ an। क्या हुआ, an। तो हमारा एक सूत्र तो ये वाला काम आएगा और इसी का दूसरा रूप है, ये दूसरा सूत्र नहीं है, इसी का दूसरा रूप है n/2 a प्लस an। इसका ये दूसरा रूप है इसी सूत्र का। हम इसे ऐसे भी याद भी कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। ध्यान रहे, किसी समांतर श्रेणी में पदों की संख्या यदि n है तो nवा पद उसका लास्ट टर्म होगा, उसको n से प्रदर्शित किया जाता है। इस सूत्र को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, n/2 a प्लस n। यहां पर n क्या है, अंतिम पद। n क्या है, अंतिम पद। मैं आपको एक सूत्र और आएगा इस प्रश्नावली में। nवा पद निकालने के लिए, यदि पदों का योग दिया हुआ है तो nवा पद निकालने के लिए Sn में से Sn माइनस 1 घटा दो। Sn में से Sn माइनस 1 घटा दो तो आपका nवा पद आ जाएगा। अब इसको समझ लो, इसका मतलब क्या होता है। मैंने ये गिनती लिखी 1 2 3 4 5, मुझे ये पद चाहिए। आपके पास प्रारंभिक 5 गिनतियों का योग है। आपको किसी ने बता दिया कि शुरू की 5 गिनतियों का योग ये है और आपके पास 4 गिनतियों का योग भी है, शुरू की 4 गिनतियों का। शुरू की 5 संख्याओं का योग आपको दिया हुआ है, शुरू की 4 संख्याओं का भी योग आपको दिया हुआ है। यानी कि इसमें से यदि इसे हम
माइनस कर दें, इस पूरी संख्या के योग में से इसे माइनस कर दें, इसका मतलब यहां तक का ये कट गया, कैंसिल हो गया, 5 बच गया। 1 से 100 तक की संख्याओं का योग, 1 2 3 4 99 100, 1 से 100 तक की संख्याओं का योग मान लीजिए आपको कुछ दिया हुआ है। साथ में आपको यह भी कहा गया है कि 1 से 99 तक की संख्याओं का योग ये है। आपको दूसरा योग बताया गया है 1 से 99 तक। ये टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, इस पूरे योग में से इन संख्याओं का योग घटा देंगे, इसे ही कहते हैं Sn n माइनस 1। कौन बनेगा करोड़पति? अमिताभ बच्चन ने इसके 10-11 एपिसोड नहीं 10-11 बार दिया है इसको। उसमें वो कई बार एक सवाल पूछता है कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग क्या है, 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का योग कितना है, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग कितना है, और उसमें 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। 1 से प्रारंभ होकर जो अंक चलते हैं, गिनती चलती है, उन्हें बोला जाता है प्रथम धन पूर्णांक। पूर्णांक में तो शून्य भी होता है, माइनस की संख्या भी होती है, लेकिन धन पूर्णांक में, धन पूर्णांक अर्थात प्राकृत संख्याएं। तो प्रथम n धन पूर्णांकों का योग, 1 से लेकर कहीं तक की भी गिनती का योग, एक सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1/2। इसको आप अच्छी तरह याद कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आपको 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो n का मान क्या हो जाएगा 100, यहां हो जाएगा 100 प्लस 1, 100 संख्याओं का, शुरू की 100 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा 100 प्लस 1 और बटा 2, 2 से ये कट गया 50, 50 को 101 से गुणा कर दीजिए, उत्तर आएगा 50 50 5050। 1 से लेकर 100 तक की गिनतियों को यदि जोड़ेंगे तो उनका योग आएगा 50 50। ऐसे ही आप कितनी भी संख्या, 1 से लेकर 1000 तक भी जोड़ सकते हैं, कितनी भी संख्याओं को, लेकिन शर्त क्या है, शुरू 1 से होनी चाहिए। अगर आपसे कहा जाए कि 251 से लेकर और 1000 तक की संख्याओं का योग कैसे करेंगे, तो समांतर श्रेणी से तो हम कर ही सकते हैं, प्रथम n धन पूर्णांकों से भी कर सकते हैं। आप पहले 1 से लेकर 1000 तक ज्ञात कर लें, 1 से लेकर 1000 तक का योग ज्ञात कर लें, उसके बाद 1 से लेकर 250 तक का योग ज्ञात कर लें। ठीक है, 1 से लेकर 250 तक का कर लें। 1 से लेकर 1000 तक में से 1 से लेकर 250 तक का घटा दे तो आपके पास आ जाएगा 251 से लेकर 1000 तक की संख्याओं का योग। आज की क्लास के जो हमने सूत्र कराए हैं उनमें एक सूत्र तो है ये वाला, प्रथम n धन पूर्णांक n पदों का योग, n पदों का योग, किसी समांतर श्रेणी में n पद है तो उनका योग क्या होगा, इसी का रूप ये वाला है और इसी का रूप ये वाला है। ये तीनों तो एक ही सूत्र माने जाएंगे, ये 3 सूत्र नहीं है लेकिन आपको आने चाहिए। इसका प्रारूप परिवर्तन है, प्रारूप परिवर्तन आपको आना चाहिए, और ये एक प्रथम n धन पूर्णांकों का योग है, उसका सूत्र है। और यदि n पदों का योग और n-1 पदों का योग दिया गया है तो nवां पद हम ज्ञात कर सकते हैं, एक सूत्र ये है। तो आज की क्लास का पहला सूत्र ये है, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। पहले का इसको हम कह सकते हैं A, ये हो गया पहले का B और ये हो गया पहले का C। अब आ जाइए प्रश्नावली पर। इसके अलावा इसके अतिरिक्त कक्षा 10 में आपके पास कुछ भी नहीं बचता है समांतर श्रेणी में करने के लिए। समांतर श्रेणी की जो प्रश्नावली है वो पूरी अब यहीं खत्म हो जाएगी, इन्हीं टॉपिक्स पर। इनके अलावा कोई अन्य टॉपिक नहीं है। हाँ, ट्रिक बेस के कुछ क्वेश्चन जरूर है, वो मैं आपको कराऊंगा जो कि विविध प्रश्नावली के हैं। कुछ आपके आईक्यू बेस के सवाल है जो आपके आईक्यू के लिए, आईक्यू के ऊपर आधारित है, आईक्यू की जांच के ऊपर आधारित है।
सरलता से कठिनता की ओर चलेंगे और आप लोग प्रश्नावली 5.3 आज शुरू करेंगे। 5.3 में जो प्रश्नावली होगी, समांतर श्रेणी दी जाएगी और समांतर श्रेणी से संबंधित उसके पदों के योग से संबंधित विभिन्न सवाल कराए जाएंगे। पहले का तीसरा सवाल, मैंने आपको पहले बार बार बोला है, जैसे पहले सवाल में 3 सवाल है। कठिन सवाल मैं कराऊंगा, आसान आप करेंगे। तो सवाल इस प्रकार से है, 1/15, 1/12, 1/10 ये कोई एपी है। क्या है ये? समांतर श्रेणी। और इसके 11 पदों का योग आपको ज्ञात करना है। 11 पदों तक चलो, उनका योग ज्ञात करना है। 11 पदों का योग ज्ञात करना, ये आपको ज्ञात करना है। पहला पद ये, दूसरा पद ये, तीसरा पद ये, इसको आगे बढ़ाते हुए चलो और 11 पद जब हो जाए तो उन सब संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो यदि हम पूरी श्रेणी लिखे, उनका सबका टोटल करें तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो इसको सूत्र से हल करेंगे। बोलो, ए बराबर क्या है? 1/15। क्या हुआ ये? 1/15। डी बराबर है, बहुत सावधानी से, ना बटा सही से घबराना है, ना परिमेय अपरिमेय से घबराना है, ना दशमलव से। बाद की संख्या में से पहले वाली संख्या घटेगी। 1/12 में से 1/15 घटाएंगे। 1/12 में से 1/15 घटाने के लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है, लघुत्तम ले। लघुत्तम आएगा इसका 60, आता है लघुत्तम लेना आप लोगों को। लघुत्तम 60 आएगा, 12 पंजे 60, यहां आया 5 और 15 चौक 60, यहां आया 4, यानी कि 1/60 ये आपका आ गया डी। आपके पास ए आ गया है, आपके पास बी आ गया है, आपके पास एन भी दिया हुआ है और आपको ज्ञात करना है एस एन। एस एन का आप कितने बार भी सवाल करें, कितने भी सवाल करें, सभी प्रश्नों के हल करते समय रफ में करें, फेयर में करें, क्लास वर्क में करें, होमवर्क में करें, टेस्ट में करें, कहीं भी करें, सूत्र अवश्य लिखें। ये नियम बना। तो एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया सूत्र, और सूत्र को बंद कर दिया आप आयताकार बॉक्स में। अब देखिए S11 पदों का योग करना है, बराबर 11/2 2a 2 गुणा 1/15। प्रचुर मात्रा में ब्रैकेटों का यूज करें, प्लस n माइनस 1 11 माइनस 1 और डी हो गया 1/60। तो 11/2 क्या हुआ? ये 2/15 प्लस 11 में से 1 गया 10, पहले ब्रैकेट के अंदर। बोर्ड मास नियम चलता है, गणित में बोर्ड मास नियम चलता है सर, इनको हल करने के लिए सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन। भाग, गुणा, जोड़ और बाकी, इस तरह से सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं। 10 आ गया और इंटू 1/60, तो यानी कि 11/2 2/15 प्लस 0 से 0 गया 1/6। हल करें इसे, 11/2 30 लघुत्तम आएगा, तो 2 दूनी 4, 15 दूनी 30, 2 दूनी 4 और 6 पंजे 30। तो यह आया 11/2 इंटू 9/30। क्या कट रहा है? 3 तिया 9 और 3 दाई 30। तो उत्तर आया अपना 11 तिया 33/20। 33/20, 11 पदों का योग इसका आएगा 33/20 और यही हमारा उत्तर है। ठीक, ऐसा एक सवाल और देखिए। पहले का तीसरा मैंने करा दिया है, दूसरा और करा देता हूं, पहला आप लोग खुद करेंगे।
3 माइनस 2 5.3 एक्सरसाइज चल रही है। 8 3 माइनस 2 का 22 पदों तक योग ज्ञात करो। 22 पदों का योग ज्ञात करो। सब बच्चे मेरे साथ बोलेंगे, बोलो। ए बराबर क्या है? ए बराबर है 8। डी बराबर यस 3 माइनस 8। डी बराबर क्या बोलेंगे? 3 माइनस 8। बड़ी संख्या 8 है, चिन्ह माइनस का, इसलिए -5। एन बराबर बोलो 22 और निकालना क्या है? एस 22। ये हमें 22 पदों का योग ज्ञात। सूत्र बोलो। एस एन बराबर एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बार बार लिखेंगे, अपना आप याद हो जाएगा। सूत्र के लिए अलग से टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, पूरी गणित में। एस 22 बराबर 22 बटे 2 2a 2 गुणा 8 प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी -5। ब्रैकेट बंद। यह आएगा 11, यह आया 16, 22 में से 1 गया 21, 21 पंजे 105। अब देखिए ध्यान से, 11 गुणा 105 माइनस के है, 16 प्लस के है, क्या बचा? 89 और वो भी माइनस का। इसको ब्रैकेट में लेंगे तो 11 9 99, 11 8 88, 88 और 9 97, माइनस का 979। यह आया हमारा उत्तर। सवाल नंबर 2 में केवल 2 सवाल दिए हुए हैं, केवल 2। उनमें से एक मैं करा रहा हूं, एक आपको करना है। सवाल नंबर 2 का 2। सवाल नंबर 2 के 2 में आज के लिए अंतिम सवाल है। सवाल नंबर 2 के 2 में दूसरे का दूसरा प्रश्नावली 5.3 इस तरह से है कि 7 प्लस 10.5। बहुत ध्यान से देखना, यहां पर प्लस का निशान लगा दिया इसने, प्लस 14। और आपको जाना है जहां पर अंक 84 आ जाए। 84, जो पद 84 हो वहां तक जाना है। अब इन संख्याओं का सबका योग करना है। ये इसमें जोड़ दिया, इसमें जोड़ना, इसमें जोड़ना, आगे तक जाना है और 84 तक जाना है। इसमें दुविधा क्या है? दुविधा यह कि मेरे पास a बराबर 7 है, d बराबर 10.5 माइनस 7 अर्थात 21 बटे 2 विषय भिन्न बना लो -7 और हल करेंगे तो इसका उत्तर आएगा 2 लघुत्तम और 21 माइनस 14। वैसे तो 10.5 में से 7 गए तो 3.5 बचते हैं, जिसको हम 7 बटे 2 लिखते हैं। यह आ गया आपका डी। आपको अंतिम पद दे रखा है 84। क्या दे रखा है? अंतिम पद। इससे आप पहले n निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालना है हमें? n। और n निकालने के बाद ही Sn हम ज्ञात कर सकते हैं। तो n निकालने के लिए देखिए, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इससे n निकालेंगे। an 84, a 7, n हमें ज्ञात करना है और ये है 7 बटा 2। 7 को इधर ले जाएंगे, 84 माइनस 7
और ये हो गया 7n माइनस 7 बटा 2, 77 और 7n माइनस 7 बटा 2, वज्र गुणा करें 154, 7n माइनस 7, इसलिए 7n बराबर हो जाएगा 161, पक्षांतरण किया 7n बराबर 161, तो n बराबर हुआ 7 दूनी 14 और 7 तिया 21। आपके पास इस श्रेणी में 23 पद है, 23। अब इनका योग ज्ञात करने के लिए बहुत ध्यान से देखें, Sn बराबर n बटा 2। अब देखो इसमें मैं सीधा सूत्र लगा रहा हूं, सूत्र का दूसरा रूप काम में ले रहा हूं, a प्लस an, ये मैं काम में ले सकता हूं। तो 23 बटा 2, a 7 और ये हो गया 84, अंतिम पद n वापस 23 बटा 2 इंटू 91 और 23 एकम 23, 23 नंबर 260, 2 हासिल जोड़ देंगे तो 209 बटा 2 और यह आ जाएगा 1046 सही 1 बटा 2। इन सभी संख्याओं का योग ये है। कैसे निकाला? पहले तो ये देखा कि ये संख्याएं कितनी है, ये हमने निकाल लिया 23 है, फिर इन 23 संख्याओं का योग इस प्रकार से। आप अगर इसकी जगह 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला काम में लेते हैं तो भी आंसर यही आएगा। 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाले फॉर्मूले को काम में ले या ये वाला ले, दोनों ही तरीके से आपका आंसर और मेथड सही माना जाएगा। कल आप यहां तक करके आए। नाउ इट इज ओवर फॉर टुडे, सी यू ऑन टुमारो, थैंक यू वेरी मच।